नमस्कार दोस्तों। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं क्लास के यानी 9th क्लास के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस लेते हैं, परिभाषा लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हों। और ये भी याद रखना है हमें कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो याद रखना है कि P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक हो। याद हमें यही रखना है कि दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। और प्लस में ये भी याद रखना है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हमारी ये संख्याएं कहलाएंगी परिमेय संख्या। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास 6 है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बच्चों, हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि P/Q, इसमें तो अकेला 66 है, तब क्या करें, तो कोई भी संख्या है उसके नीचे हम उसका हर जो है एक ले सकते हैं, डिनोमिनेटर एक ले सकते हैं, और न्यूमरेटर हमारा 6 हो ही गया। तो देखते हैं कि 6 हमारा क्या है, पूर्णांक है, 1 हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो ये संख्या क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या है। जैसे कि हमारे पास है, दूसरी बात करते हैं कि -10 है, तो क्या ये पूर्णांक है या नहीं है। तो वही तरीका है, इसके नीचे 1 मान लो, तो ऊपर -10 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और नीचे 1 धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या है, दोनों ही ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक है, तो ये संख्या परिमेय संख्या हो गई। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि ये संख्या है हमारे पास √3। अब √3 की बात करते हैं, तो वही तरीका लिया हमने, इसके नीचे 1 लिया। अब नीचे तो पूर्णांक है 1, लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है। अगर ऊपर वाले में P पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा कहती है कि ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हर तो पूर्णांक है, लेकिन अंश पूर्णांक नहीं है। तो याद रखते हैं कि रेशनल नंबर, दो नंबर which we can write in the form of P/Q, where P and Q both are integer but Q not equal to 0। तो ऐसे ही हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने रूट में 8 लिया। अब ये आप ये कह देंगे इसको तो तोड़ सकते हैं हम, चलो इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे, तब भी इसको नीचे 1 लाना पड़ेगा, 1 ले भी आए हम। तो क्या है, ऊपर संख्या 2 तो है, लेकिन √2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो क्या है, ये इंटीजर यानी ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ना ही ये होगा। 6 हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और -10 हमारा रेशनल नंबर है। और बात करते हैं, जैसे और आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कोई संख्या है, उसको बताना है परिमेय संख्या है या नहीं है। जैसे कि -20/19। तो रोहिणी जी, आप बताइए, क्या -20 इंटीजर है? है यानी माइनस इंटीजर है। अच्छा, 19 इंटीजर है? यस यस, यानी कि ऊपर -20 भी आपका पूर्णांक है और 19 भी आपका पूर्णांक है। तो दोनों ऊपर नीचे पूर्णांक है, तो क्या परिमेय संख्या मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये पूर्णांक परिमेय संख्या है, इसी तरह से आप पहचान सकते हैं।